Good morning students. Today we are going to learn chapter 7 Green Plants, the Food Producers. पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे ग्रीन प्लांट्स द फूड प्रोड्यूसर्स, हरे पौधे कैसे अपना भोजन उत्पन्न करते हैं। फिर फूड मेकिंग इन प्लांट्स, पार्ट्स ऑफ ए लीव्स द किचन ऑफ ए प्लांट एंड हाउ प्लांट्स यूज देयर फूड। ये सब हम लोग अच्छी तरह समझ चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सम स्पेशल प्लांट्स। फिर इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी परस्पर निर्भरता पौधे और जानवरों के बीच। सम स्पेशल प्लांट्स, कुछ विशेष तरह के पौधे। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि पौधे के पत्ते में एक सब्सटेंस होता है, यानी तत्व पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, जिस द्वारा पौधे अपना खुद का भोजन बनाते हैं। सूरज की रोशनी, फिर हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, हवा, पानी। लेकिन कुछ विशेष तरह के पौधे होते हैं जिसमें, जैसा कि मशरूम हो गए, मॉल्ड्स हो गए, इसके विषय में हम लोग थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ऑल प्लांट्स डू नॉट मेक देयर फूड। प्लांट्स लाइक मॉल्ड्स, मशरूम्स एंड फंगी do not have chlorophyll. They are called non-green plants. They cannot prepare their own food. They get their food from the dead and decaying matter. कुछ विशेष तरह के पौधे होते हैं, वो क्या होते हैं, वो खुद का भोजन नहीं बना पाते हैं क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। जैसा कि मॉल्ड्स, मशरूम, ये सब क्या हो गए, जैसा फिगर में दिख रहे हैं। क्लोरोफिल हम लोग पढ़े थे कि एक तत्व पाया जाता है जो पत्तों में, जो पौधे के पत्ते को हरा रखने का काम करते हैं, लेकिन ये मशरूम और मॉल्ड्स में नहीं पाए जाते हैं। इसलिए इन्हें मशरूम और मॉल्ड्स को क्या बोला जाता है, नॉन ग्रीन प्लांट्स बोला जाता है। वो खुद का भोजन नहीं बनाते हैं। उन्हें भोजन कहाँ से प्राप्त होता है, मरे हुए और सड़े हुए पदार्थ से। Some plants like croton have colorful leaves, mostly red. These leaves have chlorophyll, but that is hidden by the other color. So these plants can prepare their own food in the presence of sunlight. कुछ पौधे होते हैं जो करोटन के पौधे होते हैं, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत होते हैं। उनमें बहुत से रंग बिरंगे पत्ते पाए जाते हैं, ज़्यादातर लाल होते हैं, जैसा कि फिगर में देख रहे हैं। लेकिन इनके पत्तों में क्लोरोफिल मौजूद रहता है, लेकिन वो छुपा होता है दूसरे कलर्स के द्वारा। इसलिए ये पौधे भी अपना खुद का भोजन बनाते हैं सूरज की रोशनी में। सम प्लांट्स लाइक डोडर गेट देयर फूड फ्रॉम अदर ग्रीन प्लांट्स बाय लिविंग ऑन देम। सच प्लांट्स आर कॉल्ड पैरासिटिक प्लांट। अब पैरासिटिक प्लांट जो होते हैं, जैसे कि डोडर, उन्हें भोजन कहाँ से प्राप्त होता है, दूसरे किसी हरे पौधे से। हम लोग पढ़ते हैं इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, कैसे परस्पर निर्भरता होती है पौधे और जानवरों के बीच। प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ डिपेंड ऑन ईच अदर इन मेनी वेज। पौधे और जानवर जो होते हैं, दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं बहुत तरह से। एज द ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस देयर फूड, दे गिव आउट ऑक्सीजन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हरे पौधे भोजन बनाते हैं, वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ऑल एनिमल्स नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ इन एंड दे ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। सभी जानवर को ज़रूरत पड़ती है ऑक्सीजन की सांस लेने के लिए, और वो छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो जानवरों द्वारा और मनुष्य के द्वारा छोड़े जाते हैं, वो पौधे ग्रहण करते हैं और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में उन्हें भोजन बनाने में मदद मिलती है। फोटोसिंथेसिस हम लोग पढ़े थे कि एक प्रक्रिया होती है जिसमें पौधे खुद का भोजन बनाते हैं। जिन पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है, यानी कि जो पौधों को हरा रखने का काम करते हैं, ये तत्व पाए जाते हैं, तब पौधे अपना भोजन बनाते हैं। सूरज की रोशनी हो गई, फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हम लोग छोड़ते हैं,
फिर हवा, पानी सब मिला के वो अपना भोजन बनाते हैं। Plants depend on animals for dispersing their seed. Animals like squirrel, monkey, etc. take seed with them and throw them far off places where they grow again. बहुत से पौधे निर्भर होते हैं जानवरों पर, क्योंकि जानवर जो होते हैं वो बहुत इधर उधर बीज को फेंक देते हैं। जैसे कि गिलहरी हो गए, बंदर हो गए, ये सब क्या करते हैं, बीज को ले जाके, फल के बीज को ले जाके इधर उधर फेंक देते हैं, जहाँ पे वे फिर आसानी से बढ़ पाते हैं और उसमें फिर एक नए पौधे का निर्माण होता है। प्लांट ईटिंग एनिमल्स और हर्बीवोर्स लाइक काउ, गोट, डियर एक्सेट्रा गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स. Flesh eating animals or carnivores like lion, tiger, etc. eat flesh of plant eating animals. Thus, each higher organism depends on the lower organism for its food, and a food chain is formed. This interdependence of plants and animals maintain the number of organisms in the nature. पौधे खाने वाले जो हर्बीवोर्स होते हैं, जैसे कि गाय हो गए, बकरी हो गई, हिरन हो गई, ये सब इन्हें भोजन कहाँ से प्राप्त होता है? पौधे से। फिर मांस खाने वाले जो जानवर होते हैं जिसे कार्निवोरस कहा जाता है, जैसे कि शेर हो गए, बाघ हो गए, ये क्या करते हैं? मांस खाते हैं। किसका? प्लांट ईटिंग एनिमल्स। जैसे कि गोट हो गए, डियर, ये सब प्लांट ईटिंग एनिमल्स, इसको खा जाते हैं मार के। इस प्रकार बड़े जीव जो होते हैं निर्भर करते हैं छोटे जीव पर भोजन के लिए, और भोजन की श्रृंखला का निर्माण होता है, जिसे फूड चेन बोलते हैं हम लोग। इस तरह की परस्पर निर्भरता जो होती पौधों और जानवरों में, प्रकृति में जीव को बनाए रखने के लिए दोनों एक दूसरे पर, पौधे और जानवर, निर्भर होते हैं। इफ द नंबर ऑफ animals increases, plants may not be able to supply enough food and oxygen to all the animals. If there is an increase in the number of plants, the carbon dioxide supplied by animals may not be enough for the plants. To maintain the balance between plants and animals, we need to protect both. अब ज़्यादा जानवर बढ़ जाएंगे तो पौधे कम हो जाएंगे, तो क्या होगा? पौधे ज़्यादा मात्रा में भोजन और ऑक्सीजन नहीं दे पाएंगे जानवरों को, और पौधे ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएंगे जानवरों की तुलना में, तो कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें नहीं प्राप्त हो पाएगा जानवरों के द्वारा। इसलिए दोनों को बनाए रखने के लिए, पौधे और जानवर दोनों को हम लोग को बचा के रखना चाहिए। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट और प्रोग्राम्स अभी चल रहे हैं जो कि जंगल के जीवन और पौधे के जीवन को बचा के रखने के लिए, बहुत सारे जंगल के जीव और पौधे के जीवन को बचाने के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें वन महोत्सव हो गया, चिपको मूवमेंट हो गया, एपिको मूवमेंट, तो ये पौधे को बचाने के लिए और लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए। अतः इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि thus to sustain life on earth, a balance in nature has to be maintained. इस प्रकार जीवन को बनाए रखने के लिए संतुलन प्रकृति में ज़रूरत होता है मेंटेन करने के लिए। आज की क्लास में हम लोग पढ़े कुछ विशेष तरह के पौधे होते हैं जो खुद का भोजन नहीं बनाते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? नॉन ग्रीन प्लांट्स बोला जाता है। वो खुद का भोजन नहीं बना पाते हैं, उन्हें भोजन मिलता है मृत और सड़े हुए पदार्थ। कैसे जानवर और पौधे एक दूसरे पर परस्पर निर्भर रहते हैं, ये भी हम लोग अच्छी तरह समझ चुके। फूड चेन क्या होता है ये भी हम लोग अच्छी तरह समझ चुके।